हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ के बारे में और उसमें आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 9.1 का अंतिम क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को यदि आप देखते होंगे ना तो आपका शरीर हिल जाता होगा, लगता होगा भाई ये हमसे बनेगा नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और जहाँ भी आप बनाना शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें दे क्या दिया है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आज के बाद से आप कहेंगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन हमको दे देंगे तो हम इसको हंसते हुए खेलते हुए बना देंगे। और इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले सॉल्यूशन करना चाहेंगे, पहले बनाना चाहेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे सिद्ध करने का क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, और जैसे ही सिद्ध करने का नाम दे देता है तो आपको लगता होगा भाई ये बनेगा कैसे। लेकिन यकीन मानिए और देखिए अभी हम कैसे इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है उस तरह से सबसे पहले हम इसका फिगर बनाने का काम करेंगे। और जैसे ही इसका हम फिगर बना लेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन हो जाने वाला है। चलिए इसका हम क्या बोल रहा है, सबसे पहले मीनार के आधार से, तो हम पहले मीनार बना लें। ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। और इसका आधार कौन होता है तो ये सबसे नीचे वाला, और शिखर कौन होता है तो सबसे ऊपर वाला। तो ये हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में तो पूरा डिटेल बता ही दिए हैं। और क्या बोल रहा है दोस्तों कि मीनार के जो आधार है वहां से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदु स्थित है। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक सरल रेखा ऐसे है और ये 4 मीटर पर, यहाँ पे हम 4 मीटर मान लेते हैं। तो इतना दूर क्या हो गया 4 मीटर, और दूसरा यहाँ से 9 मीटर पर, तो यहाँ से 9 मीटर कहाँ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। और ये जो दिया दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया है, मतलब आधार से लेकर के दिया, और ये जो दिया था 4 मीटर और यहाँ से ये। तो आप यहाँ से इसको समझ पाए होंगे कि जो मीनार है उसके आधार से दो बिंदु स्थित है, क्रमशः 4 मीटर पर और दूसरा यहाँ से 9 मीटर पर। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट को 4 मीटर पर डिनोट किया और दूसरा जो पॉइंट था इसके आधार से 9 मीटर पर ले लिया। अब क्या बोला है दोस्तों, यहाँ से बोला है कि इस दोनों बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई पूरक कोण क्या होता है। तो देखिए, तो पूरक कोण के बारे में कभी हम चर्चा करेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे सभी एंगल के बारे में बताएंगे आपको त्रिभुज के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पूरक कोण जो होता है दोस्तों ये 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दोनों का उन्नयन कोण, दोनों मतलब ये जो यहाँ पे बनेगा, सबसे पहले हम एंगल को डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा क्या बन गया, ये, और दूसरा जो एंगल बनेगा यहाँ पे हमारा ये बनेगा। और दोनों का दोस्तों ये दोनों का योग बोला है क्या, पूरक कोण है, मतलब दोनों को मिला करके ये पूरक कोण बन रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये तो हमारा 90 डिग्री होता है पूरक कोण, और ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा क्या है, एंगल 2 है। लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे तो हमारा जब भी दोनों का वैल्यू 90 दे दिया दोस्तों, तो इसमें से हम किसी एक को हम थीटा लेट कर लेते हैं। सपोज दैट हम इसको थीटा मान लिए, तो एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं ना, तो इसको हम थीटा मान लिए। तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो कोण होगा लिखेंगे ये एंगल 1, मतलब A1 बराबर हमने थीटा माना, तो A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कि A1 प्लस A2 मतलब दोनों एंगल बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या देखा, A1 का मान थीटा था, तो यहाँ से हम A1 का मान थीटा रखेंगे तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे A1 के जगह हम थीटा रखेंगे तो इधर जाके घट जाएगा, तब हमारा A2 का वैल्यू निकलेगा। तो A2 बराबर क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा दूसरा आ गया। आप जानते हैं कि दोनों का योग यदि कुछ हो और उसमें से एक का वैल्यू दिया है तो दूसरा वैल्यू कैसे निकलता है, तो जो दिया हुआ वैल्यू है और टोटल वैल्यू है उसको हम टोटल वैल्यू में से जो दिया है वैल्यू उसको घटा देते हैं। तो वही यहाँ पे हमने किया कि दोनों का वैल्यू तो 90 था और एक का वैल्यू यहाँ पे जब हम थीटा लेट किए तो दूसरा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और वही चीज़ यहाँ पे हम किए। तो ये हमारा थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब कहेंगे कि सर ये तो आप बता दिए, लेकिन हम अभी तक जो पढ़ते आए थे यहाँ पे तो कोई एंगल रहता था या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री रहता था, लेकिन ये हम थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा को कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाले हैं। क्या करेंगे,
ये करेंगे कि इसको हम पहले नामांकन कर लेते हैं ए बी, और ये हमारा सी हो गया, और यहाँ से दोस्तों इसको हम कुछ मान लेते हैं डी मान लिए सपोज दैट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, सिद्ध करना है कि ए बी जो भवन है, मीनार है, इसका जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन के साथ हम चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बी डी और बी सी दोनों का मान दे दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी डी और यहाँ पे लिख दिया बी सी, और दोनों का वैल्यू हमने देख लिया। बी डी बराबर दिया हुआ है 4 मीटर और यहाँ पे बी सी बराबर दिया है 9 मीटर। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि टोटल जो हमारा 9 है और ये हमारा 4 हो गया बी डी, तो यहाँ से हम डी सी आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सर, तो ये 9 मीटर है, उसमें से 4 को घटा देंगे, क्योंकि पूरा 9 है उसमें से 4 इतना का है, तो जो बचेगा वो इतना का होगा, तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 मीटर ये निकल गया। किसका, यहाँ से यहाँ तक का निकल गया ना। चलिए इसका वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है ना, पहला त्रिभुज ए बी डी और दूसरा जो बनेगा ए बी सी बनेगा। तो हम सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं ए बी डी में, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। और जैसे ही हम इसमें लेंगे दोस्तों, हमको पता है ये 4 मीटर दिया है और इसका मान नहीं दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा का बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये हमारा बी होगा और ये हमारा बी होगा। तो जल्दी से हम लगा देते हैं टेन थीटा का, और यहाँ पे हो गया टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, पी बटा बी, और यहाँ पे थीटा के जगह क्या होगा, तो आप जान रहे कि थीटा के जगह पर थीटा ही है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और इसका मान कितना है, थीटा है। उस सब क्वेश्चन में हम देखे थे, जो पहले हम सॉल्व किए उस सब में देखे थे दोस्तों कि 30 डिग्री था, 45 था, 60 था, या फिर कुछ अदर था, लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या किए, थीटा इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, तो पी तो हमको पता नहीं, लेकिन इसका नाम हम फिलहाल लिखते हैं। क्या नाम है दोस्तों, तो ए बी नाम है, और बी का जो वैल्यू है दोस्तों, बी क्या है हमारा, बी डी है, और बी डी का मान 4 है, लेकिन अगला स्टेप में हम लिखेंगे ये बी डी हो गया, और टेन थीटा है ना, देखिए टेन थीटा इक्वल टू ए बी यहाँ तो रहेगा ही, और नीचे हमारा क्या होगा बी डी, और बी डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्तों, तो ये हमारा 4 मीटर दिया है, तो हमने 4 रख लिया। अब यहाँ पे आया क्या, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4 आया ना, ए बी बाई 4। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब होगा क्या, हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा त्रिभुज है क्या, ए बी सी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और जैसे ही हम ए बी सी में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा का बनेगा ना, लेकिन किस में लगेगा, तो टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बटा बी, और इसके लिए चेंज हो जाने वाला है, क्या क्या चेंज होगा, तो थीटा, और थीटा के जगह हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, और इक्वल टू पी जो है दोस्तों, पी यहाँ भी वही बराबर है, क्या होगा, ए बी ही होगा ना, क्योंकि दोनों के लिए जो लंब है वो सेम है। इसमें भी हम देखे थे ए बी डी में, तो इसमें भी ए बी था और इसमें भी ए बी है, तो ये लंब तो दोनों में बराबर है, लेकिन बेस हमारा क्या है, ये बेस हमारा बी सी है। इसका बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, तो ए बी सी मतलब क्या है, टोटल ये आधार आ रहा है, तो ये क्या दिया है, 9 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 9 लिख दें। पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम ही लिख देते हैं। क्या नाम है इसका, तो बी से सी है, तो हम इसको ईजी तरीके से बी सी लिख दिए, ठीक है। जैसे ही हम BC लिखें दोस्तों, तो ये BC का मान हमारा दिया हुआ है, लेकिन अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हम आपको बताए थे चेंजिंग रूल में। यदि आप चेंजिंग रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में होगा, और उसमें एक्सरसाइज 8.2 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप जाकर के देखेंगे दोस्तों कि कैसे हमारा चेंज करता है और किस तरह से हम सभी वैल्यू को चेंज कर पाते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमको देखना क्या है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा सा हम ओवरव्यू बता देते हैं। देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जब भी होगा दोस्तों, तो ये हम बताए थे कि सबसे पहले हम देखते हैं 90 को, ठीक है, एंगल को कितना में से घट रहा है, तो 90 में। और हम आपको बताए थे 90 और 270 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये हमारा चेंज करता है। और यहाँ पे दोस्तों 180 और 360 के रिस्पेक्ट में ये हमारा नो चेंज करता है, मतलब कभी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और फिलहाल हम क्या देखेंगे, ये 90 डिग्री। यदि ये चेंजिंग रूल वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर के बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाएंगे, तो जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब होगा क्या सर, तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, चेंज होगा। चेंज होता क्या है, तो ये टेन वाला चेंज होता है। जैसे हम
बताए थे कि साइन थीटा किस में चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, टेन थीटा किस में चेंज होता है तो कॉट में चेंज होता है, और वहीं पे दोस्तों सेक थीटा किस में चेंज होता है तो ये हमारा कॉसेक में चेंज होता है। और यही क्या होता है, दोनों में ऑपोजिट भी होता है, ये इसके साथ बदला तो ये इसके साथ, ये इसके साथ बदला तो ये इसके साथ, ये इसके साथ बदला तो ये इसके साथ, मतलब साइन कॉस के साथ बदलेगा, कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ और कॉट टेन के साथ, सेक बदलेगा कॉसेक के साथ और कॉसेक बदलेगा सेक के साथ, बता दिए वहाँ डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेन किस में बदलने वाला है तो टेन बदलता है कॉट में, तो यहाँ होगा क्या दोस्तों कॉट होगा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर हमारा क्या है थीटा है तो कॉट थीटा हो गया, किसके बदले टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ भी वही आ गया है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉट थीटा, कोई दिक्कत, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है साहब। और ये हमारा हो गया कॉट थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता है तो यहाँ पे ए बी ही रहेगा, लेकिन हमको बी सी का वैल्यू पता है, तो बी सी का वैल्यू क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे 9 हम देख रहे हैं और 9 मीटर इसका हो गया वैल्यू, तो ए बी बाई बी सी हो गया। ये हमारा आया क्या दोस्तों, तो कॉट थीटा बराबर ए बी बटा 9 आ गया, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और इसको जब इक्वेशन 2 हम ले लिए, अब से इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद होगा ये दोस्तों कि हमने तो दोनों समीकरण मान लिया 1 और 2, और हमको बोला क्या था, सिद्ध करना क्या था, तो ए बी का जो ऊंचाई है मतलब मीनार का ऊंचाई वो 6 मीटर ला करके दिखाना है। तो हम चलते हैं दोनों इक्वेशन के साथ, और यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तो समीकरण 1 है हमारा क्या, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे टेन थीटा है और ये इक्वल है किसके, यहाँ पे समीकरण है ना, तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा 4 है ना, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हम करते हैं कि टेन थीटा बराबर ए बी बाई 4 है और दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका लेफ्ट इसके साथ हो जाएगा और इसका राइट इसके साथ हो जाएगा ना गुना में, तो 10 गुना कॉट होगा, यहाँ पे 10 इंटू कॉट थीटा हो गया, और इधर क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा ए बी बाई 4 है, तो यहाँ पे हम करते हैं ए बी बाई 4 और इंटू क्या होगा, तो इसका होगा ए बी बाई 9, और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि ए बी हो गया और नीचे क्या होगा 9 होगा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9 आया है ना, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे कर दिया कि कॉट थीटा इक्वल टू ए बी और नीचे में हमारा 9 आ गया। इसके बाद आप कहेंगे कि सर इसके बाद होगा क्या, तो आप दिल थाम करके देखते रहिए क्या होने वाला है, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों आ गया ना, तो हम आपको बताए थे दोस्तों जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। मतलब क्या कहें सर, ये कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होगा, तो हमने कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख दिया, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, या फिर यूँ कहें दोस्तों कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, दोनों क्या होता है आपस में उल्टे होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कॉट थीटा के जगह पर 1/10 थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो चलिए टेन थीटा को यहीं पे हम रख देते हैं और यहाँ पे दोस्तों कॉट थीटा के जगह पर 1/10 थीटा को जमा देंगे, और जैसे ही 1/10 थीटा को यहाँ पे हम जमाएंगे इसके बाद से इसका तो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाने वाला है। और होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो गुना में होगा दोनों, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुना होगा, तो ए बी को हम ए बी से गुना करेंगे तो ये हमारा होगा ए बी का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या गुना होगा, तो 9 और 4 मतलब 9 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया ना, 9 चक 36, 9 4 जा 36, और ये हमारे बीच आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो होगा यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है, इसका क्या चेंज होगा, 10 ऊपर भी कट जाएगा और नीचे दोनों क्या था, ये उस ऊपर 1 से गुना होता और नीचे ये 10 थीटा है, तो 10 से 10 कट गया और बचेगा क्या, तो 1, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये ए बी का स्क्वायर है और नीचे हमारा 36 है, तो ये तो हमारा आ गया कि ए बी का स्क्वायर और नीचे हमारा 36 होगा क्या, इसके बाद हम करते हैं इसके नीचे 1, क्योंकि 1 था और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ही। और इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों ए बी 1 के साथ गुना होगा, तो ए बी का है स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 36 को 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 36 ही होने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से जब हम गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। यदि हम बिल्डिंग को 1 से गुना करेंगे तो वो बिल्डिंग होगा भाई, और आम को यदि 1 से गुना करेंगे तो आम ही होगा ना। चलिए ए बी का वैल्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर को हम उधर लेकर के जाते हैं तो ये हमारा रूट हो जाता है।
हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर? तो जब भी प्लस रहेगा उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो इक्वल के वो साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, और यहाँ पे दोस्तों गुना रहेगा तो उधर ले जाएंगे तो भागा, और यदि भागा में है कोई भी चीज़ उधर ले जाएंगे तो ये हमारा गुना हो जाएगा। और ये यदि आप जान गए हैं तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ दो चीज़ और आपको जानना होगा कि यदि ये स्क्वायर में रहेगा तो उधर जाकर के रूट हो जाएगा, और यहाँ पे यदि रूट रहेगा दोस्तों उधर जाकर के स्क्वायर हो जाएगा। ये दो चीज़ और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा लगा क्या, तो स्क्वायर में था ना, इधर चला गया तो क्या हो गया, रूट में चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारा बचा ए बी। और जैसे ही यहाँ पे ए बी बचेगा दोस्तों तो ये हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 लिखेंगे कि नहीं, 6 छक 36 होता भी है, और ये हमने लिख दिया। और ए बी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। कैसे आएगा, आप जानते हैं कि रूट के अंदर यदि वो जोड़ा में है उससे एक बाहर आ जाता है, और यहाँ पे हमारा ए बी का वैल्यू निकला 6, और ये दिया है यूनिट हमारा मीटर में, तो हमारे पास आ चुका है ए बी का मान कितना आया है, 6 मीटर आ गया। कैसे कैसे किए, एक बार आप यदि नहीं समझ में आया होगा तो ओवरव्यू मतलब फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। और यहाँ से ए बी का वैल्यू हम ला दिए हैं, 6 मीटर ला दिए हैं। और दोस्तों ए बी हमारा है क्या, तो आप यहाँ पे देखिए ए बी ये है हमारा, और इसी को हम क्या कहे थे, इसका नाम क्या दिया था, तो मीनार था। तो हम क्या करेंगे, इजी तरीके से मीनार का ऊंचाई, ए बी वही है ना मीनार का ऊंचाई, और मीनार का ऊंचाई जब हमारा है तो यहाँ से हम क्या लिख दिए, ए बी तो निकल गया मतलब 6 मीटर, और वही चीज़ हमको सिद्ध करना था दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पे ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो ये हमारा 6 मीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया ना, यही चीज़ करने बोल रहा था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और इस तरह से दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो चुका है। मतलब 6 मीटर हम ला करके दिखा दिए ना, हमको सिद्ध करना था कि भाई आपको दिखाना है, इतना सारा कुछ दिया हुआ था और आपको ये दिखा देना है कि कैसे ए बी का वैल्यू 6 मीटर हो जाता है। तो ये दोस्तों आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे क्या हुआ होगा दोस्तों कि ये पूरक कोण जो बोल दिया था, पूरक कोण क्या है, दोनों एंगल को मिला करके ये हमारा पूरक कोण बन रहा है, और पूरक कोण 90 डिग्री होता है, ये चीज़ आप जानिए। तो वहीं से हमने क्या किया, एक को थीटा लेट किया और दूसरे को, जब पहला को हम थीटा लेट कर लिए तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ था 90 डिग्री। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया, और जैसे उस तरह यहाँ पे हम लेते थे दोस्तों थीटा के जगह 30 डिग्री या फिर और कुछ, तो उसी तरह से थीटा के जगह हमारा थीटा ही रह गया, और दूसरा जो थीटा था यहाँ पे इसके जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, और वही चीज़ हमारा आकर के सॉल्यूशन हो गया। और इस तरह से हमने अंतिम जो लक्ष्य था आंसर वो भी हमारा आ चुका है। और इस प्रकार से आप दोस्तों इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा था चैप्टर मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, और इसका जो भी 1 से लेकर के 16 नंबर प्रश्न तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों इसका जितना भी प्रश्न था उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया है। ऐसा तरीका से आपको बनाने का प्रयास किए कि हर एक स्टूडेंट चाहे वो कमज़ोर हो या फिर तेज हो, उसके लिए सभी के लिए ये कारगर सिद्ध होने वाला है। यदि आपको थोड़ा सा स्लो लगता है दोस्तों तो आप उसका जो रेजुलेशन है उसको आप 2 गुना करके देख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके साथ हम इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर के ये 16 क्वेश्चन भी हमने बता दिया, और ये यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं आपके, जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके दोस्तों। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला अगला जो चैप्टर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाने वाला है। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले चैप्टर में नए जुनून, नए जोश और नए उत्साह के लिए साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।